की एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। मरेंगे अब ये। गए गए एक गए। सेकंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिक टाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं 3 इडियट्स और हमारी मुलाकात भी होगी और वायरस से भी होगी। है ठीक हो गया। जितने भी करेक्टर है मतलब ना पूछो यार, एक से बढ़ के एक। तो बहुत मजा आ रहा है, बड़ा इंजॉय किया मैंने। तो अब देखते हैं जी वो उसको उसका वो जो ड्रोन है छोटा सा वो उसको देता है कि नहीं, क्योंकि ड्रोन ही होगा ना, इसमें कैमरा भी है जी और जहाज भी उड़ रहा है जी, इस तरह के कैमरे जिस तरह उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया। तो चलो भाई शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार चैनल को दिखाओ। कितने कंजूस हो यार तुम लोग, जाओ यार, बहुत कंजूस हो। तो चलो शुरू करते हैं। वाओ, ट्रैफिक अपडेट सिक्योरिटी सबके काम आ सकता है। ये पर वायरस से कह रहा था कि बहुत इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है, उड़ेगा ही नहीं। उड़ेगा ड्रोन कैसे? टाइम। हम उड़ाएंगे। एक जॉय को मत बोलना, उसको सरप्राइज देंगे। उसकी खिड़की के बाहर उड़ाएंगे, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अरे हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा कौन करेगा? टेस्ट वाइवा क्विज़ेस मिला के हर सेमेस्टर में 42 एग्जाम्स है। अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारे बाबा रन छोड़ दो। आल। अरे हमारे गांव में एक चौकीदार हुआ करता था। वो रात को पहरा देते वक्त जोर जोर से चिल्लाता था, ऑल इज वेल। और हम लोग सुकून से सो जाते थे। एक रात गांव में चोरी हुई तो पता चला कि साले को रात में कुछ दिखता नहीं है यार, ऐसे चिल्लाता रहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और हम लोग बेफिक्र होकर सो भी जाते थे। दिमाग उस दिन का एक बात गेम समझ है। में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है यार, चला लिया इसने, चल लिया। जॉय ऊपर ऊपर ऐसा नहीं बोले, रंगा था रंगा। ये कपड़े उतार के ही पड़ रहा है भाई। जॉय जॉय भाग जॉय, जॉय। ओह माय गॉड, सुसाइड कर लिया उसने तो। कैसा बेचारा यार, कैसा डिसाइड हो गया वो। ओह माय गॉड, आई क्विट। ओह माय गॉड यार, कैसे लोग होते हैं यार। ये वायरस जो था ना यार, Give me some sunshine. Give me some rain. इस वायरस को देख, Give me इसकी वजह से ही हुआ है ये। vision. I wanna grow up once again. गुड न्यूज है सर, ना पुलिस को पता चला ना जॉय के बाप को। सब सोच रहे हैं सुसाइड है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहां प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या, वो तो रिपोर्ट में है नहीं सर। गूस बम्स यार, सही कह रहा है यार ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहां का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। सही कह रहा है यार, वेल सेड, बिल्कुल इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे दोष दे रहे हो? तुम ही एक हो। स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे लाइफ में कई प्रेशर्स आएंगे तो हमेशा तुम दूसरों में दोष डालोगे। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं सर। सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूं सर। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर। मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में नहीं बता सकता, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। 25 साल से मैं ये कॉलेज चला रहा हूँ और 28th पोजीशन से नंबर 1 तक लेके आया हूं मैं। सर व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1?
सर यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, सही इन्वेंशंस कह की रहा है। बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते हैं? नो सर, आई सर मैं कहाँ लेके जा रहा है? ओ वेदनसन प्लीज सिट। आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छांचड़ हमें इंजीनियरिंग सिखा। We do not have all day. we do not have all day. क्या पढ़ाने वाले हो भाई तुम? पढ़ाएगा, आज पढ़ाएगा लगता है। आपके पास 30 सेकंड है बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओ वो उसकी बुक ले आया। खुद भी ढूंढ रहा है। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन 2 वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर। ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। ओ माय गॉड। What? ओह Nonsense! नॉनसेंस। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। ओए होए, क्या बात है। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। ओहो। बड़े खेद के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपका बेटा फरहान राजू गलत संगत में है। सही कदम नहीं उठाए गए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता दोनों हाथ से लिखता है भाई तो। वायरस के लेटर्स हमारे घर में एटम बॉम्ब की तरह गिरे। हिरोशिमा और नागासाकी में मातम छा गया और Oh हमें my दोनों घरों में God. जूते खाने के लिए इनवाइट किया गया। है।
आइए आइए, उधर देखिए। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाए ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूं। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। ओह माय गॉड। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे कि नहीं आप? और उसके बाद जब मुझे ऐसा खत आए प्रिंसिपल साहब से, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? हे, ये फोटो सुने लिए फरहान? फोटोग्राफी का भूत सवार था जनाब के सर पे। जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। बेटे, उस साल तुम्हारी परसेंटेज कितनी थी बताओ? 91%। सुना आपने? 94% से सीधा 91%। ऐसा क्यों? आपको मजाक लग रहा है? नहीं अंकल, सॉरी। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि कितने कमाल के फोटो खींचे सर उसने। इसको आप इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? इसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। सुनिए, बहुत आगे बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों, खाना लग गया, आ जाओ। हाँ चल खाते। ओह माय गॉड। अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। अब्बा ने तो खाना दिया नहीं, अब हम अपना भूखा पेट भरने जबान कैसे और बाहर डांट का निकालता है कोटा बच्चों पूरा की तरह। करने राजू के घर पहुंचे। चलो भाई, सेकंड। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक बिन ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। बेचारा। माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे। पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन 28 की हो गई है कमो। मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी, थैंक यू। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ, पनीर लेंगे? हाँ। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? माँ तू रहने देना अभी। क्या ठीक है भाई, तो कह रहा मुझे नहीं खाना। ठीक है भाई। बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रखो। अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? उसके दोस्तों को? बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ की आंसू पोंछते। या पेट भर दे। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओह माय गॉड। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। और रोटी दूं बेटा? नहीं नहीं, ओह मेरे अल्लाह, हो गया। मैं नहीं देख सकती भाई। भिंडी 12 रुपए की, गोभी कम से कम खाना ऑफर तो किया। तेरे भुक्कड़ ओह बाप माय जैसा ना। गॉड। हिटलर कुरैशी। हाँ हाँ, तेरी माँ तो मदर टेरेसा है। उजली वाली रोटी खिला रही थी। माँ को लेकर मजाक नहीं करेगा। छोड़ना यार, राजू। छोड़, तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? भूख लगी यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने की। Oh friend है my यार। God. पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। ओ देखो जी, फिर शुरू हो गया ये नहीं पास आएगा भाई। इसकी अपनी ही दुनिया है। किसी की शादी में घुस गए। ओह अंकल। ये सीन मैंने देखा हुआ है शायद, लेकिन बहुत पहले मैंने शायद रिएक्शन 3 किया ग्लास है। वोडका लेके। हाँ, हाफ सोडा हाफ पानी। यार मरवाओगे यार तुम लोग। और स्टार्टर्स में क्या है? यार जो भी है 2-2 प्लेट लिया। ये छोड़ दे। हाँ, और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजल गजल लगा। हाँ, ज्यादा फ्री हो रहे हैं ना। Hell is this? ये क्या पहना है? Bloody 18th century की वॉच। यार लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसे को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट। थैंक यू। हाय हैंडसम। हे आंटी,
You're looking good. Don't miss my set, darling. Rubies? Mandalay से हैं. Mandalay. Wow. Hey, let's go meet David. चलो Of तुम्हें मिला. course, of course. शक्ल तो फिर भी आंटी की वैसी ही है, मेंडले से है फिर भी. एक्सक्यूज मी, यार ये फिर आ गया ज्ञान बांटने. ओहो करीना. ग्लास. ये ग्लास में ले लो. क्यों? आप ग्लास फेंक के मारेंगी, मेरा सर फट जाएगा. मैं आपको क्यों मारूंगी? क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूँ. क्या? उस गधे से कभी शादी मत करिएगा. Excuse me? वो आदमी नहीं, प्राइस टैग है, प्राइस टैग. Listen. जिंदगी भर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के दाम बता बता के पका देगा. Hello. आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. योर फ्यूचर विल बी फिनिश्ड. डेमो दो. उसके जूते कितने के पता करो. मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताए. जस्ट पहला इंप्रेशन चेक करो उसका. Optics. Just for... Oh my God! Hey, hey! अरे क्या किया भाई? अरे $300 के शूज है. पुदीने की चटनी on my $300 shoes. फ्री एडवाइस से लेना तो लो, नहीं तो डालो दो. Genuine Italian leather. Oh my God! होते कुछ लोग ऐसे भाई. Dad, ये आपके गेस्ट है? Oh my God! इसकी शादी. तो मेरे स्टूडेंट्स वायरस की. मरेंगे अब ये. गए गए गए. वायरस के घर में किसकी शादी है भाई? अबे पूरी के लिए जगह नहीं है. एडजस्ट कर लेना साइड में. अच्छा. हाय. हे हाय. आपने मेरी आंखें खोल दी. थैंक यू सो मच. अरे ऐसी क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था. कैन आई आस्क यू फॉर लिटिल पीछे वायरस है. या मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे. ओ आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो. हाँ, क्यों नहीं डेमो देंगे. राजू, हाँ चटनी दे. हाँ. यू आर रियली स्वीट. अरे क्या है डैडी आके. बिल्कुल आपके पीछे. ओ आह, बस. ओले. भाग लो. फ्री एडवाइस है. लेना है तो लो. मैं तो जाने दो. ऑल तुम इज लोग वेल. यहाँ क्या कर रहे हो? सर लिफाफा दे के आते हैं सर स्टेज पे. मुझे दे दो. मेरी बहन की शादी है. बहन. अबे यार. सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं सर. खाली है. तू दला नहीं राजू. वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं. हाँ. आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे. नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से हैं, सर. साइंस की तरफ से. Can you explain? डैड ये एक्सप्लेन बहुत Oh अच्छा my करते हैं. God. अभी डेमो देंगे. दो ना. अभी डेमो देंगे. सर उन actually, दोनों का मुंह चेक करो. दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, और शादी में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर उसकी वजह से. तो फराज मैंने तो सोचा स्टॉप कि हो गया. ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले सर. अच्छा. वाओ. तो बना दिया इन्वर्टर. सर डिजाइन रेडी है. डिजाइन कहाँ है फरहान. हाँ? डिजाइन दिया था ना तुझे. हाँ, मैंने राजू को दिया था. राजू डिजाइन. सर एक्चुअली डिजाइन छोड़िए ना सर. सर मैं आपको डायरेक्ट इन्वर्टर बना के दिखाता हूँ. तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो, इन्वर्टर नहीं. नहीं सर, सर मैं आपको इन्वर्टर जरूर बना के दिखाऊंगा सर, आई प्रॉमिस. और उसको आपका नाम दूंगा सर, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बेटी की शादी में इन्वेंट हुआ है, तो इट विल बी एन ऑनर. फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना ओह चाहता माय गॉड. खाना बहुत महंगा था भाई. ओह हो. सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना था सर? हम लोग भर देंगे सर इंस्टॉलमेंट्स में सर. इंस्टॉलमेंट्स में बेचारा. और आगे से हम किसी शादी में नहीं घुसेंगे सर. हाँ सर, मैं तो अपनी शादी में भी नहीं घुसूंगा. इनफैक्ट सर मैं शादी नहीं करूंगा. तुमने भी नहीं करेगा सर. हाँ सर, मैं भी नहीं करूंगा सर. ओह माय गॉड. तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए. इस दुनिया में 2 इडियट्स कम पैदा होते. ओह गॉड. क्या चल रहा है अब? समझाएगा. पे अटेंशन. पे अटेंशन. क्या समझा रहा है?
ये है रणछोड़ दास के फादर की मंथली इनकम, ओह माय 2.5 गॉड। करोड़ रुपए। अब इसमें से एक या 2 जीरो निकाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक और जीरो कम हो जाए तो आई वुड वरी लिटिल। ये तुम्हारे फादर की मंथली इनकम है मिस्टर फरहान। तो समझाने का तरीका बहुत जानलेवा है भाई। ऐसा और अब एक और जीरो कम कर दो ओह माय तो गॉड। ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राजू रस्तोगी। ओह नो। बिग रीजन टू वरी। वीरू सहस्रबुद्धे की बात मानो और अपना कमरा चेंज करो। चतुर रामलिंगम के साथ शिफ्ट हो जाओ। एग्जाम्स आ रहे, उस छाछड़ के साथ रहोगे कभी पास नहीं हो। 2 बज गए। यार ये सब समझा के आराम से सो रहा है, ये वाकई मशीन है। दोनों को देख जरा। शेव करा देन गेट लॉस्ट। ओह माय गॉड यार, ऐसे पीस भी होते हैं दुनिया में। राजू तू समझा कर। कहाँ बैठ के डिस्कशन चल रही है भाई। अरे तो डर मत यार। डरना पड़ता है, मुझे अच्छी नौकरी के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए और ग्रेड्स उसके हाथ में। ये लोग बहुत खुलेआम मेरे नहीं जैसा बोल रहे हर इंसान चीज। ये मेरा जिसके खर्चे पे पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। ए राजू तू क्या बकवास कर रहा है यार। ये जो बोलेगा हम वही करेंगे क्या? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हंस वो होगा रहा है। चमचा इसका, मैं नहीं। ए अब तो लाइन क्रॉस कर रहा है। नहीं, मैं बीच में लाइन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है। माँ की आधी सैलरी बाबा की दवाइयों में जाती है। कमों की शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़के वालों को मारुति 800 चाहिए। बेचारा पूरा याद है उसको। पिछले 5 सालों में माँ ने एक साड़ी तक नहीं खरीदी। यार अब तो आर्ग्यूमेंट में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं। चलो भाई यार रुकते यार हैं। वैसे एक साल में कितनी साड़ियाँ रीजनेबल होती हैं? माँ को लेके मजा। और जी आज का पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, फ़नी भी था, इमोशनल भी था और बहुत कुछ सीखने के लिए भी था। जैसे वो बेचारा जो है अपनी जान से चला जाता है और एक टीचर के बोलने पे और वो सब जो प्रेशर होता है माइंड में। और ये बात हकीकत है कि बहुत सारी जगहों पे नहीं भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स की तरफ से और बाकी चीज़ों की तरफ से कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो खामखा ही एक जो है स्टूडेंट के पीछे पड़ जाते हैं और उसको बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उसको फीडबैक वैसा नहीं मिलता जैसा कि उसको मिलना चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे प्रेशर में रह के बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाइना में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा फ़नी बहुत ज़्यादा था। वो जो रोटी वाला सीन था बेलन वाला, वो बहुत ज़्यादा फ़नी था यार। और इतनी कोई कहीं पे लाइट है मूवी, कहीं पे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि प्यार से समझाया जा रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के आप लोगों के साथ। आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।